ये तनाव उन्हीं के हिस्से की चीज़ है जिन्हें कुछ समझ में आने लगा है। इस युग में आपको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आप सत्य को जानें और फिर भी अपने सामान्य साधारण जीवन में रत रहे आए। रहे होंगे ज़माने पुराने जब ये हो सकता था कि आप सत्य के साधक हुए तो आप या तो समाज से कट जाएं या फिर समाज में रहें भी तो चुपचाप अपना कुछ छोटा मोटा काम करते रहें और राम भजन करते रहें। कोई अपनी छोटी दुकान चला रहा है और राम भज रहा है, कोई किसानी कर रहा है और प्रभु की माला जप रहा है। वो ज़माने दूसरे थे। ये एक विचित्र संक्रमण काल है। इस समय अगर आपने कुछ जाना है तो आपको उससे कर्म में परिणित करना पड़ेगा। ये इस युग की बात है। थोड़ा उदाहरण से समझिएगा। दो उदाहरण लूंगा, एक वेदांत से और एक सिख गुरुओं की ओर से। प्रस्थानत्रयी होती है सनातन धर्म में। उसमें उपनिषद आते हैं, भागवत गीता आती है, ब्रह्मसूत्र आते हैं। उपनिषदों को लीजिएगा और भागवत गीता को लीजिएगा, बात तो उनमें एक ही कही गई है, ठीक। अब दो दृश्य आमने सामने रखिए। ऋग्वेद के या यजुर्वेद के कोई ऋषि अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। तो ऋषिराज बैठे हुए हैं और सामने शिष्य हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, 10-20। वो बैठे हुए हैं, उनको समझाया जा रहा है, शांत माहौल है, समझा दिया गया और समझ जाने के उपरांत शिष्य सब चले गए और कोई पूजा में लग गया, कोई जंगल निकल गया लकड़ी बीनने के लिए, कोई स्वाध्याय के लिए बैठ गया थोड़ी देर, कोई थोड़ा ध्यान में बैठ गया। ये सब चल रहा है, शांत माहौल है। तो ज्ञान के उपरांत हमें क्या दिखाई देता है? ज्ञान के उपरांत हमें दैनिक चर्या दिखाई देती है कि बात कही गई, गुरु ने शिष्य से बात कही और उसके बाद कोई शिष्य चला गया है, कोई छोटा काम कर रहा है, कोई मोटा काम कर रहा है, कोई इधर कोई उधर, कुछ। और ठीक वही बात कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं और कृष्ण ने भी ज्ञान दिया और अर्जुन ने भी ज्ञान पाया। लेकिन ज्ञान पाने के तत्काल बाद अर्जुन ने क्या किया? युद्ध किया। अब ये तो अजीब बात है। वही ज्ञान उपनिषदों के शिष्यों को उपलब्ध हो रहा है, तो वो तो शांतिपूर्वक जाकर हवन पूजन कर रहे हैं। या हो सकता है कोई सोने ही चला गया हो, कोई जाकर के जंगल में चुपचाप बैठ गया, कोई बंसी बजाने लगा।
तो वहां तो ऐसा लगा कि ज्ञान से आती है शांति, कि देखो इन्हें ज्ञान मिला और ये जाकर के सब कितनी शांति से इधर उधर बैठ गए। और ठीक वही ज्ञान प्रस्थान त्रयी में वेदांत और भागवत गीता बिल्कुल अगल बगल रखे जाते हैं। ठीक वही ज्ञान भागवत गीता में कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, तो अर्जुन ने वही ज्ञान पाया और उसके बाद तीरों की वर्षा। आज का समय कुरुक्षेत्र का समय है। आज अगर आपको ज्ञान मिला है तो आप ये नहीं कर सकते कि ज्ञान मिला उसके बाद में अब चुपचाप जाकर के झाड़ में बैठ के बंसी बजाऊंगा। आज का समय वो है कि अगर ज्ञान मिला है अभी अभी तो धनुष उठाओ। आप कह रहे हो धनुष उठा हुआ है, प्रत्यंचा खिंची हुई है, तीर छूट नहीं रहा, ये तो कृष्ण का अपमान ही हुआ ना। कुरुक्षेत्र है ये, जिसे ज्ञान मिल रहा हो और ज्ञान पाने के बाद भी वो तीर न चला पा रहा हो, वो कृष्ण का अपमान ही कर रहा है। और इस अपमान की फिर सजा मिलती है, तनाव रहता है भीतर। युद्ध कहां है? युद्ध कहां है बताइए ना। इसी तरीके से आप जाएंगे प्रथम गुरु के पास, गुरु नानक देव साहब के पास, तो वो कह रहे हैं हुक्म रजाई चलना। ठीक, शांति के पैगंबर हैं, जिससे मिल रहे हैं उसे शांति का ही संदेश दे रहे हैं। और अब आइए दशम गुरु के पास, और वो क्या कह रहे हैं? तलवार उठाओ और निश्चय कर अपनी जीत करूं। वहां क्या कहा जा रहा है कि मैं कौन, मैं तो बस उसके हुक्म पे चलूंगा। ये नानक देव साहब की वाणी है कि मैं तो बस उसके हुक्म पे चलूंगा। और स्थितियां बदलती हैं। और अब आप आइए गुरु गोविंद साहब के सामने, और वो आपसे क्या कह रहे हैं कि निश्चय कर अपनी जीत करो। नानक देव साहब मैं मेरे की बात ही नहीं कर रहे, अपनी जीत जैसा तो कुछ है ही नहीं उनकी जुबान में। गुरु गोविंद साहब कुछ और कह रहे हैं, बात तो एक ही कह रहे होंगे, गुरुओं की श्रृंखला है, आत्मा तो एक है, बात अलग अलग तो नहीं हो सकती। पर माहौल का अंतर होता है ना। आज का माहौल वही माहौल है जिस माहौल में दशम गुरु थे। अब इस माहौल में आप कहेंगे कि मुझे ज्ञान तो है पर तीर नहीं चलाना, अधिक से अधिक मैं कमान पे चढ़ा दूंगा तीर और प्रत्यंचा खींच के रखूंगा और तीर खींच के खड़ा हो जाऊंगा, फोटो खिंचा लूंगा, तो बात नहीं बनेगी। तीर चलना चाहिए भाई। भारद्वाज का और याज्ञवल्क्य का जमाना एक था, अब कृष्ण का बिल्कुल दूसरा था, वो स्थिति दूसरी थी। ये स्थिति वही है, सामने दुश्मन खड़ा है। तो फिर जब सामने दुश्मन खड़ा हो तब तीर की भाषा में और कृपाण की भाषा में बात करनी पड़ती है ना। नानक साहब ने तो कभी कृपाण की बात नहीं करी थी क्या? पर आज कृपाण की बात करनी पड़ेगी। और कृपाण बस हाथ में रखने की चीज तो है नहीं, उसका प्रयोग भी करना पड़ेगा, तीर चलाना भी पड़ेगा। मैंने बार बार कहा है कि अध्यात्म अगर असली है तो उसके सामाजिक सरोकार होंगे। आज की साधना एकांत साधना नहीं हो सकती, आज की साधना सक्रिय सामाजिक साधना ही होगी। आपको समाज में निकलना पड़ेगा, आपको युद्ध ही करना पड़ेगा। आप छुपे छुपे भक्त नहीं रह सकते। अब
कि अपने कमरे के भीतर भक्ति चल रही है। ये बात समझ में नहीं आती मुझे कि आश्रम के भीतर ध्यान लगा के बैठे हैं। आश्रम को अब मठ नहीं गढ़ होना होगा। मठ और गढ़ में अंतर समझते हैं? मठ माने मठ, पूजा अर्चना ध्यान आराधना, और गढ़ माने जहां से युद्ध का संचालन होगा। तो बाहर निकलिए, देखिए दुनिया की हालत को। आज मैं सुखना झील के पास बैठा था शाम को। वहां पर देखता हूं तो एक नौजवान पुलिस का था, सिख नौजवान, वो बड़ी कोशिश कर रहा है, एक कुत्ते को झंझोड़ रहा है, उसके मुंह में पानी डाल रहा है। मैं पास गया, देखा क्या है, बोला इसको किसी ने जहर दे दिया। और उसने पूरी कोशिश कर ली, उसके पेट भी दबाया, बल्कि और लोग आके उससे बोल रहे हैं छोड़ दे, ये तो मर गया है। बोला नहीं, अभी इसका हार्ट बीट चल रही है। पानी भी डाल रहा है, उसकी पिछली टांगें उठा करके ऐसे करा कि इसके ब्रेन में, सब जो भी कर सकता था करा, पर कल कोई बता ही रहा था कि आग ही लगा दी। ये सुनने में बात अजीब लगेगी, लेकिन देखिए हर युग के युद्ध अलग होते हैं। आपने बहुत धर्म सुने होंगे, लेकिन जिस धर्म का वास्तव में पालन किया जाता है वो होता है युग धर्म। इस युग का धर्म पहचानिए। आप इस युग में पिछले युग के युद्ध नहीं लड़ सकते। कहां है दुर्योधन जिसको आप मारेंगे बताइए? वो पिछले युग में मारा जा चुका। आज कोई दुर्योधन नहीं है जिससे आप लड़ें। बीती लड़ाइयां थोड़ी लड़ी जा सकती हैं, लड़ाई तो वही लड़ोगे ना जो सामने है। आज का युद्ध यही है, स्वार्थ की, अज्ञान की ताकतों से लड़ना है, पूंजी की ताकतों से लड़ना है, विनाश की ताकतों से लड़ना है। जो जंगलों को खत्म करे दे रहे हैं उनसे लड़ना है, जो प्रजातियों को विलुप्त करे दे रहे हैं उनसे लड़ना है। आप कहेंगे ले पर ऐसा तो किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं। अरे भाई, ऐसा किसी ग्रंथ में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर तब ऐसा हुआ होता तो उन्होंने भी लिखा होता ना। तो हम अध्यात्म के नाम पर अधिक से अधिक क्या कर लेते हैं? पूजा अर्चना, क्योंकि वो सब पहले भी होती थी। पहले होती थी, ठीक है। आज सिर्फ पूजा अर्चना करोगे तो ठीक नहीं है। अर्जुन अगर कहने लग जाए कि वेदांत में तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि शिष्य ने ज्ञान पाया हो फिर तीर चलाए हो, तो हे केशव, मैं भी आपसे ज्ञान तो ले लूंगा पर तीर नहीं चलाऊंगा, क्योंकि देखिए वेदों में ऐसा नहीं होता था कि शिष्य ज्ञान लेने के बाद तीर चलाए। वेदों में तो शिष्य ज्ञान लेने के बाद समाधि में चला जाता था, तीर तो नहीं चलाता था। तो केशव, मैं भी तीर नहीं चलाऊंगा। अर्जुन ऐसा कह देता तो फिर उस युग का क्या धर्म था कि ज्ञान मिला है तो तीर चलाओ। आज के युग का धर्म यह है कि ज्ञान मिला है तो बाहर निकलो। बहुत बढ़िया बात, दुश्मन छुपा हुआ है। दुर्योधन तो बड़ा ईमानदार बंदा था, सामने खड़ा हो गया था, उपलब्ध था कि मारना है तो मारो। मरा भी वो तो लड़ते लड़ते ही मरा, अपनी ओर से तो बेईमानी भी नहीं कर रहा था, वो लड़ ही रहा था। आज तुम्हारा दुश्मन बहुत होशियार, बहुत चालाक है, वो सामने नहीं आ रहा। बुद्धि का इस्तेमाल करो, देखो वो कहां छुपा हुआ है।
झील के पास था। दुर्योधन भी अंत में एक झील में ही जाके छुप गया था, पर जहां जाकर उसे चुनौती दी पांडवों ने, वो बाहर आ गया झील से। बोला आ गया मैं लड़ने के लिए, और बोलो एक से लड़ूं या तुम पांचों से एक साथ लड़ूं। आज का जो दुश्मन है वो झील के नीचे छुपा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा। जानते हैं चंडीगढ़ की झील के नीचे क्या छुपा हुआ है? क्या छुपा हुआ है? टनों कचरा। टनों कचरा। ऊपर ऊपर सब ठीक है, नीचे से झील मर रही है। इतनी ईमानदारी भी नहीं कि जो नीचे है वो बाहर आकर के अपना चेहरा दिखा दे। जो नीचे वो छुपा रहेगा और नीचे ही नीचे सबको बर्बाद कर देगा। कहां से आ रहा है वो कचरा, पता करिए। जहां से आ रहा है उससे लड़िए। और मेरा आशा ये नहीं है कि जिसने कचरा फेंका उससे लड़ो। ये जो पूरा तंत्र है जो आपको सिखा रहा है कि भोगो भोगो और भोगो, कि ये पूरी पृथ्वी भोगने के लिए ही, और भोगने के बाद चाहे पहाड़ हो चाहे झील हो उसमें कचरा कर दो, बर्बाद कर दो। पूरी दुनिया है ही इसीलिए कि तुम उसका बलात्कार कर लो। इस तंत्र से लड़ना है, यही आज का दुश्मन है, और ये बहुत भयानक दुश्मन है। पुराणों में आप कथाएं पढ़ते हैं कि एक राक्षस था जिसके 5 सर थे। आप कहते हैं बाप रे विकराल, 10 सर का रावण हो गया तो कहते हैं अरे बाप रे रावण के 10 सर। आज जो आपका दुश्मन है उसके करोड़ों सर हैं, और सबसे खतरनाक बात यह कि उनमें से एक सर आपका भी है। आपका दुश्मन आपके ही सर में घुसा हुआ है, और आपके भी सर को उसने इस्तेमाल कर करके अपना सर बना लिया है। इतना विकट युद्ध है ये, पर लड़ना है ना। लड़ना है ना। भोग है आज का धर्म। एक वीडियो है मेरा, वो अभी पिछले महीने भर से YouTube पर काफ़ी गति ले रहा है, वासना हटाने का सीधा उपाय। अभी पिछले 2-3 दिन से तो उसको देखने वालों की संख्या में बहुत ही इजाफा हो गया है। तो मैं कल रात उस पर जो कमेंट आए थे उनको पढ़ रहा था, और बहुत कमेंट थे इसी तरह के कि हटाएं ही क्यों, मज़ेदार चीज़ है, हम तो और करेंगे। और वासना आए तो स्त्री पकड़ो, सीधे सीधे ना मिले तो उठा के ले आओ, और वो प्रबंध भी ना हो पाए तो हस्तमैथुन करो। और मैं बड़ी सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। जिन्होंने लिखा था उन्होंने इतनी सुसंस्कृत भाषा में नहीं लिखा था, अभी भी लिख रहे होंगे। प्रतिपल इस तरह कमेंट आ रहे होंगे। अगर यहां पे एक स्क्रीन होती तो हम देख सकते थे, हर मिनट पे एक कमेंट आ रहा है। मैं नहीं कह रहा सब यही आ रहे हैं, पर इससे पता चल रहा है कि आज का नौजवान कैसा हो गया है। और आज का नौजवान माने कमरे के बाहर कोई घूम रहा है वो नहीं, आपका भाई, आपका बेटा, आपकी बेटी, शायद आप ही, हम सभी। बलात्कार जितने हो रहे हैं बस उतने ही हो रहे हैं। इसका भी कारण यह है कि लोग जरा डरे हुए हैं, नहीं तो आज हर मन बलात्कारी है। जो मन गंगोत्री पर जाकर गंदगी फैला सकता है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप लोग जाएं और देखें वहां का हाल। और जा नहीं सकते तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वीडियोस हैं, उनको देखें, वहां का हाल देखें। जो मन गंगोत्री को गंदा कर सकता है, जो मन पहाड़ों को काट सकता है,
जो मन गंगा को बहुत जगहों पर गंदा नाला बना सकता है, वो मन कैसे नहीं बलात्कार करेगा? पुरुष भी बलात्कारी, स्त्रियां भी बलात्कारी, जवान भी बलात्कारी, बूढ़े भी बलात्कारी, अधार्मिक भी बलात्कारी और घोर धार्मिक भी बलात्कारी। ये भोग का युग है। आज का धर्म है सिर्फ भोग। सिखा दिया गया है सबको कि तुम्हारे निजी और छोटे स्वार्थ से आगे कुछ नहीं है, बी हैप्पी। सबको बता दिया गया है हंसो हंसो। मेरे वीडियोस पर कमेंट आते हैं, आप इतने गंभीर क्यों रहते हैं, आप हंसते क्यों नहीं? तुमने कबीर साहब को हंसते देखा, तुमने बुद्ध को हंसते देखा, वेदों के ऋषियों की हमारे पास तस्वीरें नहीं हैं, पर जो उनके चित्र भी पाते हो उसमें वो हंस रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। क्राइस्ट हंसते नजर आते हैं। नानक साहब का कोई चित्र देखा है हंसता हुआ? पर आज का युग आपत्ति करता है, वो कहता है हंसो हंसो। अगर तुम हंस नहीं रहे तो तुम गुनाह कर रहे हो, क्योंकि हंसने का संबंध है भोगने से, कि भोगने से खुशी मिलती है, भोगो और हंसो। आज के गुरुजन भी भोगना और हंसना सिखा रहे हैं। जाकर के देखो, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? क्या है मुस्कुराने जैसा? हंसते थे बाबा फरीद। सारी बातों का मूल एक है। 4 दिन की जिंदगी है, मौज कर ले यार। जन्म से पहले भी कुछ नहीं था और मौत के बाद नहीं संसार। मौज कर ले। एक ने मुझसे कहा, उसने कहा आप क्यों बार बार बोलते हैं कि इतनी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं? पृथ्वी के इतिहास में लाखों प्रजातियां तो विलुप्त हो चुकी हैं पहले ही, कुछ और हो जाएंगी तो फर्क क्या पड़ता है? मन में तो आया कि कह दूं कि लाखों लोग रोज मरते हैं। लाखों लोग तो रोज मरते हैं, तेरा एक बच्चा भी मर जाएगा तो फर्क क्या पड़ता है? तो मरने देना अपने बच्चे को। प्रेम नहीं समझते, ये प्रेमहीनता का युग है। संबंधों में प्रेम कहीं नहीं है, स्वार्थ पूरा है। घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध में भी प्रेम नहीं है, और ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। तुम एक चिड़िया के साथ क्या कर रहे हो और तुम अपनी बिटिया के साथ क्या कर रहे हो, ये बहुत अलग अलग नहीं हो सकता। मानो मेरी बात। ये धर्महीनता का युग है। बाहर निकलना पड़ेगा, धर्मयुद्ध लड़ना पड़ेगा। तीर तर्कस लेकर के कमरे में मत बैठे रहो। जो जितना कर सकता है करे, और पूरी जान से करे। आज के युग के अध्यात्म को फिर कह रहा हूं, सक्रिय सामाजिक अध्यात्म होना ही पड़ेगा। और जब मैं समाज कह रहा हूं तो मेरा आशय सिर्फ मनुष्यों के समाज से नहीं है, सब शामिल हैं उसमें। तुम्हें पूरी पृथ्वी की फिक्र करनी ही पड़ेगी।
और मैं पूरी पृथ्वी भी सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी पृथ्वी के आगे के जीवन का तुम्हें कुछ पता नहीं। किसी युग में अगर ऐसा होगा कि तुम्हें कहीं और के जीवन का भी पता चलेगा और उससे तुम संपर्क में आओगे, तब धर्म ये कहेगा कि उनकी भी फिक्र करो, चाहे वो किसी ग्रह पर हो, किसी आकाशगंगा, किसी तारे पर हो। अभी जितना जानते हो उतना तो करो। एक थोड़ा सा भ्रम और है मन में कि वो आपने जो बात कही कृष्ण और अर्जुन की और वेदों के ऋषियों की, उनके आधार पर भी मैं अपना सवाल आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि जो पढ़ा है लिखा हुआ गीता में कि कृष्ण के उपदेश के बाद दुश्मन की बात करते तो दुश्मन का जो अंश अर्जुन के अपने अंदर था, वो कृष्ण का उपदेश सुनने के बाद, उसको अपने अंदर उतार लेने के बाद, वो अंश दुश्मन का अर्जुन के अंदर से धुल गया। उसके अंदर दुश्मन का जो अंश था वो मर गया, और मर गया तो शायद मैं ये कह लूँ कि अपनी हस्ती ही जो होती है, जो छोटी मैंने बना रखी है, वो ही मेरी दुश्मन है। तो जब ये जो हस्ती जो मैंने नकली बना रखी है ये धुल गई तो मैं निर्भय हो गया, और जब मैं निर्भय हो गया, अब मेरे सामने कोई भी हो, कितना बड़ा हो, तो मैं युद्ध पूरी समर्थता से कर पाऊंगा। मेरे अपने अंदर अभी भय बैठा है इसके चले जाने का भी, ये जो मैं बनाया हुआ है अपना, मैंने बुद्धि ये भी कहती है कि ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। 18 दिनों में आपने कितनी बार तो देखा अर्जुन को कंपित होते हुए। ऐसा थोड़ी हुआ था कि पहले ही दिन कृष्ण के संसर्ग से उसके ज्ञान चक्षु पूरे ही खुल गए थे। ऐसा हुआ था क्या? ऐसा तो नहीं हुआ था। अभिमन्यु की मृत्यु हो, चाहे भीष्म पर बाण चलाने की बात हो, चाहे द्रोण पर बाण चलाने की बात हो, चाहे कर्ण सामने खड़ा हो, हर मौके पर अर्जुन हिला, बार बार कमजोर पड़ा। असली बात यह है कि उस कमजोरी के साथ भी वो लड़ता रहा। ये इंतजार मत करो कि कमजोरी का आखिरी कतरा भी तुमसे बाहर हो जाए, वो कभी नहीं होने वाला। तुम परफेक्शन की तलाश कर रहे हो, नहीं मिलेगा। तुम में अगर कमजोरियां हैं तो कमजोरियों के साथ ही लड़ो। दुनिया की सबसे यादगार लड़ाइयां, सबसे प्रेरणास्पद लड़ाइयां वो थोड़े ही हैं जो तुमने बहुत अनुकूल स्थितियों में लड़ी हों, कि जब तुम्हारा पक्ष मजबूत है, तुम्हारे पास खूब अस्त्र और आयुध हैं, और फिर तुम लड़े और जीते। ऐसे लड़े और जीते तो कौन सा कमाल कर दिया, कोई नहीं तुम्हें याद रखेगा। दुनिया की सबसे प्रेरणास्पद लड़ाइयां कौन सी हैं? जिसमें तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, तुम्हारे पास हथियार भी कम थे, तुम्हारी तादाद, तुम्हारी संख्या, तुम्हारा बल भी कम था, उसके बाद भी तुम लड़े, भले फिर हार गए। अब हार को कौन पूछता है? अब तो जो लड़ा आदमी उसको पूजता है। लड़ना ही जीत है भाई। ये इंतजार थोड़ी किया जाता है कि हमारे पास इतना असलहा जमा हो जाए, इतनी फौज जमा हो जाए, हमारे भीतर की सब वृत्तियां विकार मिट जाएं, उसके बाद हम लड़ाई में शिरकत करेंगे। फिर तो तुम कर चुके। मैं अगर ये इंतजार करता रह जाऊं कि मैं भी किसी विलक्षण पूर्णता को उपलब्ध हो जाऊंगा, फिर तुमसे बात करना शुरू करूंगा, तो मैं ताउम्र इंतजार ही करता रह जाता।